ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा संबंधित निकायों, उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों या सरकारी भर्ती की प्रक्रिया, सभी में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान दर्ज कर देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार आगामी संसद सत्र में अपना पहला आम बजट पेश करने जा रही है। ये उसकी दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा और सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि केंद्र विनिर्माण सेवाओं और कृषि को समान महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर पर्यटन और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र को दी गई प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने भारतीय शहरों को दुनिया में सर्वोत्तम रहने की जगह बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। लगभग 1 घंटे के संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की पहल पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 10 वर्ष में 3,80,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि असम में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए काम कर रहा है और पिछले 10 वर्ष में कई समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने नीट परीक्षा, मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर शोर शराबा किया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संबोधित करने के बाद उनके अभिभाषण की एक प्रति राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्तुत की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को निचले सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गई है। सभापति जगदीप धनखड़ ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इन नए सांसदों को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर सरफराज अहमद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार वर्मा, बंशीलाल गुर्जर, माया नारोलिया और बाल योगी उमेश नाथ ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन दोनों आरोपियों को बिहार के पटना से हिरासत में लिया गया है। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में आधिकारिक तौर पर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई सोमवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंची और इस मामले में जांच शुरू की। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार असम, मेघालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और बिहार के क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में रविवार तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि कल से 30 जून तक झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश की संभावना है। आईसीसी 2020 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच गयाना में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले आज सुबह दक्षिण अफ्रीका अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।